NSRD में K6 K7 जो कॉन्टैक्टर होता है, जो WP B और NWP कॉन्टैक्टर है, इसको क्लोज करने के लिए ये डायग्राम को समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं K6 और K7 को क्लोज करने के लिए 110 वोल्टेज DC सप्लाई चाहिए। तो 110 वोल्टेज नेगेटिव दे दिया है K6 और K7 को, K6 को दिया है, वहाँ से K7 को दे दिया है, ठीक है। और अब देखते हैं पॉजिटिव जो दिया है वो कहीं भी एक बैगों से लिया है 110 पॉजिटिव, और दिया है WP NWP रोटरी स्विच को, वहाँ से गया है M6 को, और जो K6 को क्लोज करेगा वो चला गया है वहाँ से निकल करके WP NWP रोटरी स्विच से चला गया है M6 पे, M6 से निकला है तो चला गया है K7 का NC पे, फिर वहाँ से निकला है चला गया है K6 के A1 पे, जो कंडक्टर क्लोज हो जाएगा। वैसा ही रोटरी स्विच से निकला है, फिर से WP NWP रोटरी स्विच से निकला है, यहाँ से निकल के गया है M7 पे, MC भी है, वहाँ से निकल कर चला गया K6 का NC पे, और वहाँ से निकल के फिर चला गया है K7 का A1 पे, जिसे कॉन्टैक्टर क्लोज हो जाएगा। जब हम रोटरी स्विच को WP में सेलेक्ट करेंगे तो हमारा K6 क्लोज होगा, और जब रोटरी स्विच को NWP में सेलेक्ट करेंगे तो हमारा कॉन्टैक्टर K7 क्लोज होगा। ये है WP NWP B कॉन्टैक्टर क्लोज करने का डायग्राम। NSRD में WPB एंड NWP B कॉन्टैक्टर क्लोज कैसे होता है उसका सर्किट डायग्राम आज हम बताएंगे, ठीक है। सबसे पहले ये देखते हैं सप्लाई आता कहाँ से हमें। सबसे पहले सप्लाई इस बैगों से आता है। इस बैगों में 110 वोल्टेज पॉजिटिव आपको दिख रहा होगा, वायर 110 वोल्टेज पॉजिटिव लिखा हुआ दिख रहा है, ठीक है ये। और 110 वोल्टेज नेगेटिव भी आपको लिखा हुआ दिख रहा है, देखिए ये। तो नेगेटिव तो डायरेक्ट कॉन्टैक्टर पे चल जाता है, K6 और K7 पे चल जाता है, लेकिन पॉजिटिव जो है 110 पॉजिटिव जो है बैगों से सबसे पहले जाता है कहाँ, WPB NWPB सेलेक्टर स्विच पे जाता है। इसका पीछे का पोर्शन देखते हैं तो यहाँ है, इसको बोलते हैं कितना, क्या बोलते हैं इसको, S5 बोलते हैं। तो यहाँ सप्लाई मिला सबसे पहले, यहाँ आप जो कि देख सकते हैं पॉजिटिव आपको खाली दिखाई दे रहा है। तो यही वायर नंबर है आपको 110 वोल्टेज, हाँ आपको दिख रहा है 110 वोल्टेज पॉजिटिव। तो इसका इस पर तो वायर जो पीछे का दिख रहा है ये वाला वायर, ये वही है पॉजिटिव वायर है, और इसका यहाँ से निकल रहा है वायर नंबर कितना निकल रहा है 12265.1, और एक निकल रहा है, तो एक इनपुट है पॉजिटिव, एक ही इनपुट है 110 पॉजिटिव जो दिख रहा है एक ही इनपुट है, लेकिन आउटपुट यहाँ से 2 है। ऊपर से जो आउटपुट हो रहा है 12265.1 ये WPB के लिए है, K6 के लिए है। और जो निकल रहा है 12614.1 ये NWP के लिए है। तो यहाँ से सबसे पहले WP का देख लेते हैं। WP का यहाँ जो निकल के गया है K6 का जो कॉन्टैक्टर क्लोज होने के लिए 12265.1 वो चला गया है M6 पे चला गया है। देखिए M6 का नीचे में गया है, ठीक है। M6 का नीचे में कितना वायर नंबर, चलिए वायर नंबर है 12265.1। जैसे इसको हम ऑन करेंगे सप्लाई यहाँ से निकल जाएगा 12265 बन के, ये वाला वायर है ना 12265 यहाँ से निकलेगा और आ जाएगा। मान लीजिए K6 को क्लोज करना है तो K7 के NC पे आएगा। ये है K7 का NC पॉइंट जो आप देख रहे हैं,
K7 का NC पॉइंट है। तो यहाँ आ गया सबसे पहले 1 2 2 6 5 यहाँ आ गया। फिर यहाँ से निकल गया कि कौन सा S2 K6 पॉइंट A1, यहाँ से निकल करके चला गया K6 का कॉइल सप्लाई A1 पे। A1 का कॉइल सप्लाई कहाँ है? यहाँ है, आप देख सकते हैं, यहाँ पे चला गया। K6 पे चला गया, K6 कॉन्टैक्टर उसका A1 पॉइंट पे चला गया। A1 जो कि होता है कॉइल सप्लाई का एक वायर, पॉजिटिव वायर यहाँ पे आता है और नेगेटिव वायर A2 पे आता है, जो कि वैगो से ही आ रहा था, आपको दिखाए थे। 110 वोल्टेज नेगेटिव लिखा हुआ है, ठीक है। ये क्लोज हो जाएगा। सेम ऐसा ही जो बताए थे, जो वैगो से सप्लाई, जो वैगो सप्लाई वहाँ से कहाँ आया था कहाँ, WPD पे आया था। तो यहाँ तो आया था इनपुट में एक ही वायर, लेकिन इनपुट में एक ही वायर यहाँ पे आया था ना, लेकिन यहाँ से 2 वायर आउटपुट हुआ था। ऊपर था K6 के लिए, नीचे है K7 के लिए, NWPD के लिए 12614.1, जो कि चला गया है M7 पे चला गया है। M7 का इनपुट में नीचे में चला गया है, जो कि आप देख सकते हैं। M7 12614.1 वहाँ चला गया। वहाँ से निकल करके वायर नंबर कितना 12614, ये वायर नंबर निकला और चला गया। अब K7 क्लोज होना है तो K6 पे जाएगा, K6 का NC पे जाएगा। तो इसका NC पे आ गया, इसका NC यहाँ है, कहाँ आ गया? तो यहाँ आ गया कितना 12614, यहाँ NC पे आ गया। फिर यहाँ से निकला कौन सा K7A1, यहाँ से निकल करके आया है 12614, यहाँ से निकला है K7A1, जो कि इसका कॉइल सप्लाई बनेगा, ठीक है। कॉइल सप्लाई A1 बनेगा, जो कि यहाँ है। K7A1 पॉइंट A1 पे आया है, A1 पॉइंट पे आया है, देख लीजिए। A1 पॉइंट पे आया है। यह है पॉजिटिव, इसका K7 का पॉजिटिव है और नेगेटिव यहाँ है। नेगेटिव गया है, नेगेटिव है दोनों, ये कॉन्टैक्टर का नेगेटिव आपस में लूप रहता है K6 K7 का। तो ऐसे ही क्लोज होते हैं।